आगे छोटे बड़े जितने भी लोग हैं जिनको जो समझना है समझे, लेकिन लक्ष्य एकदम क्लियर है। चाहे वो चिराग हो, चाहे वो पराग हो, चाहे वो स्वराज हो, चाहे वो धमाद हो, कोई भी हर चीज का फोटो खींच के डालना जरूरी नहीं है। से लेके चिराग, स्वराज, पारस, पारज, कोई भी नाम हो, हम लोग सबको सपोर्ट करें। फिलहाल हम लोग का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में मोदी जी को सपोर्ट करना। अब रास्ते में चिराग आए कि पराग आए कि स्वराज आए, कोई भी नाम आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे में जो है चिराग पासवान की जीत होती है। आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं मिलती है और 5 की 5 सीट जो है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर को मिल जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवयानी मित्रा जी हैं। मैम, कहाँ चूक हो गई? कहीं चूक नहीं हुई। देखिए, कभी कभी 2 कदम पीछे चलने से या कुछ नहीं मिलने से इसका मतलब नहीं है कि आप हार गए। व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। सही समय का इंतजार कीजिए और किसको क्या मिला, जिनको जो मिला उनके लिए उनको ऑल द बेस्ट। उनके घर की खुशी हमारे घर का दुख का कारण कभी नहीं बन सकता है। हम लोग मोदी जी के अभिन्न अंग हैं, मोदी का परिवार है। जैसे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है, तो मोदी के परिवार के जब हम पार्ट है तो पूरा बिहार हमारा परिवार है। 40 के 40 प्रत्याशियों को सपोर्ट करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे सामने हमारे घर के गार्जियन, अभिभावक ऑनरेबल पीएम है, उनको जिताना है। आगे छोटे बड़े जितने भी लोग हैं जिनको जो समझना है समझे, लेकिन लक्ष्य एकदम क्लियर है। मछली की आंख की तरह हमारा तीर एकदम उसी निशाने पे है कि हम लोग मोदी जी को वोट देंगे और मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। आपके नेता ने भी फेसबुक सहित तमाम सोशल मीडिया पे आकर के कहा कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन आप 40 सीट जीतने की बात कर रहे हैं कि 40 सीट जीतवा के भिजवाएंगे, लेकिन कैसे जीतवाएंगे? आपके नेता अभी तक रण क्षेत्र में उतरे नहीं है, ना ही आप लोग रण क्षेत्र में आ रही हैं। नहीं, देखिए, हमारे ऑलरेडी आपकी रणनीति तैयार है और ऐसा नहीं कि हम लोग हाजीपुर में अलग अलग जगह पे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को हम लोगों ने ऑलरेडी, हमारे जो प्रभारी बनाए गए हुए वो लोग ऑलरेडी अपने तरीके से शुरुआत की है। और अभी तो आपका पहला चरण का 19 अप्रैल से स्टार्ट है। जमुई के लिए भी ऑलरेडी लोगों को बातचीत हो गई है और आप सब कर रहे हैं। हर चीज का फोटो खींच के डालना जरूरी नहीं है। एंड रिजल्ट की भाई समर्थन कर रहे हैं। जब जीत होगी आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग समर्थन कर रहे हैं। हर जगह 40 के 40 सीटों में हर वो प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे जो मोदी जी के साथ खड़े। चिराग पासवान को भी नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। चाहे वो चिराग हो, चाहे वो पराग हो, चाहे वो स्वराज हो, चाहे वो धमाद हो, कोई भी हो। दामाद से लेके चिराग, स्वराज, पारस, पारज, कोई भी नाम हो, हम लोग सबको सपोर्ट करेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जल्द ही चाचा और भतीजा एक मंच पे एक साथ गले मिलते हुए दिखेंगे? पर्सनल अगर आप मेरे को सवाल करेंगे तो कौन नहीं चाहता है कि परिवार में लड़ाई झगड़े खत्म हो और एक साथ हो जाएं, क्योंकि उनके पास वो शक्ति है। 4 उनके भाई हैं, कृष्णराज, प्रिंस राज, यशराज एंड चिराग। एंड सबसे बड़ी बात, अगर मैं ये 4 मुट्ठी और 5वीं अगर मैं बोलूँ तो सबसे बड़ा उनके पास जो आज के डेट में जिनके मार्गदर्शन में उन अच्छा कर सकते वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के श्री पशुपति कुमार पारस जी। उनके 47 ईयर्स एक्सपीरियंस अगर कोई लेके अगर लाइफ में आगे बढ़ेगा तो उससे बेटर खुशी कुछ नहीं होगी। लेकिन अगेन, पार्टी और दिल और दल तभी मिलेंगे जब लोग आपस में डिसाइड करेंगे। फिलहाल हम लोग का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में मोदी जी को सपोर्ट करना। अब रास्ते में चिराग आए कि पराग आए कि स्वराज आए, कोई भी नाम आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडिया में एक अटकलें और तेज हो रही हैं, चर्चाएं ये सरेआम अब चल रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि पारस जी की राजनीतिक यात्रा जो है यहीं तक थी और पारस जी की राजनीतिक यात्रा अब खत्म हो गई। जो लोग ये बोल रहे हैं सबका एक राजनीतिक यात्रा खत्म नहीं होती, उसको कहते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट्स। तो उनका जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, मुझे लगता है कि आज के युवाओं को वो चीज सीखनी चाहिए। लालू जी का भी तो फिर हम बोलेंगे कि रिटायरमेंट हो गया, उनका तो बेटा भी इसका कमान संभाल रहे हैं। तो हर एक लोगों का एक समय आता है जिसमें उनके हिसाब से वो कुर्सी और जगह मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस स्थान पर है बहुत ही सम्मान के साथ है। ये अलग बात है कि कुछ लोग उसको गलत ले रहे, कुछ लोग सही बोल रहे। सबका अपना अपना इंडिविजुअल चॉइस और विचार है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन उनके स्थान में रह के अगर आप देखेंगे तो उन्होंने इस वक्त जो उनको सही लगा पार्टी के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उन्होंने वो काम किया है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी है, तो एनडीए में रह करके क्या उम्मीद लगाए हैं आप लोग के? विधानसभा चुनाव साथ में लड़ेंगे, वहां पे सीटें मिलेंगी? देखिए, ऑलरेडी हमारे ऑनरेबल सीएम ने एक नारा बहुत पहले विधानसभा में लगाया था कि विधानसभा में 200 पार।
डेफिनेटली पहले हम लोग लोकसभा चुनाव में पहले निपट लेते, विपक्षियों को पहले करारा जवाब देते हैं 400 पार करके, उसके बाद विधानसभा चुनाव में जैसे स्टेट का इक्वेशन होगा उस स्टेट को, उस चीज को साथ में लेकर, अलग अलग राज्य का अलग अलग इक्वेशन होता है, उस चीज को इक्वेशन को बैलेंस करके फिर चुनाव लड़ने की तैयारी की जाएगी। फिलहाल तो हम लोग से मोदी जी पे फोकस कर रहे हैं। बिहार में कितनी सीटें जीतेंगे एनडीए? बिहार में 40 के 40, एक भी ज्यादा नहीं एक भी कम नहीं, 40 to 40 सीट डेफिनेटली जीतेंगे। सब मेहनत कर रहे हैं, सब मोदी जी से प्रेम करते हैं। आप देख रहे हैं कि वो जो यात्रा कर रहे हैं वो चुनावी यात्रा नहीं है, वो विजय यात्रा है। और जब कोई शंखनाद जब कोई कर देते, जननायक ने खुद ही शंखनाद किया कि ये मेरा विजय यात्रा है, तो ऑलरेडी एनडीए को विजय भव का आशीर्वाद राम जी ने, सीता जी ने दे दिया है। और अभी नवरात्रि कल से शुरू हो रहा है, तो आई एम श्योर कि रामनवमी तक चीजें और अच्छी हो जाएंगी। और 19 अप्रैल रामनवमी खत्म होते साथ ही जो पहले चरण का चुनावी माहौल जो होगा वो एनडीए के पक्ष में होगा। लोग भारी मात्रा में आके मोदी जी को वोट देंगे। प्रत्याशी का चेहरा कोई भी हो मैटर नहीं करता है, उनका बैकग्राउंड क्या है नहीं है, मोदी जी है, मोदी जी की गारंटी के साथ आगे बढ़ना है, मोदी जी को जिताना है। क्योंकि उनकी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है कि जो भी प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी नए चेहरे हैं, वो उनको भी सीखने का मौका मिलेगा, लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि कभी ना कभी आपने भी पहली पारी शुरू की थी, आपने भी कभी ना कभी पहला इंटरव्यू दिया था, तो आपको डर लगता होगा। सेम गोज विद दोज एमपीज जो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबको मेरी शुभकामनाएं मेरी पार्टी की तरफ से। जाइए रणभूमि में आवाज हुंकार दिए कीजिए कि भाई इस बार 400 पर 40 के 40 सीट जीतना। और हमारे इस 40 के 40 सीटों पर कोई भी निगोशिएशन नहीं होगा, नॉन निगोशिएबल है। क्योंकि साथ में मोदी जी की नेतृत्व और राम और सीता जी की आशीर्वाद है। चलिए, देवयानी मित्रा जी को सुन रहे थे, इन्होंने तमाम हमारे सवालों का जवाब दिया और इन्होंने साफ भी कर दिया है कि इनकी पार्टी जो है एनडीए के साथ थी, एनडीए के साथ है और आगे भी एनडीए के साथ बनी रहेगी। विधानसभा चुनाव आने वाला है 2025 में, और वहाँ भी ये लोग जो है साथ में मिल करके और 200 पार का नारा लगा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में इन एनडीए गठबंधन को 40 पार जनता लगाती है या 40 के पहले ही जनता इनको रोक देती है।